आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स के लेसन 2 के वीडियो नंबर 4 जा रहे हैं पढ़ने के लिए। मैं सुनील सर आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो टॉपिक है अति सूक्ष्म दूरियों का मापन। इसके पहले हम लोग दूरी का मापन किए थे। अब अति सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म दूरी है तो उसका हम लोग मापन कैसे करते हैं। देखिए, थोड़ा सा अणु के आकार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं कैसे आप इसको जांच करते हैं। कहता है कि अणु का व्यास 10 के ऊपर -8 मीटर से 10 के ऊपर -10 मीटर जैसी अत्यंत सूक्ष्म, माइनस ये बताता है ना, 10 के ऊपर जो -10 मीटर देख रहे हैं ये बहुत सूक्ष्म की मात्रा में, यानी अणु का व्यास कह रहा है कि 10 के ऊपर -8 मीटर से 10 के ऊपर -10 मीटर जैसी अत्यंत सूक्ष्म दूरियां के मापने के लिए हम विभिन्न विशिष्ट विधियों का अनुसरण करना होता है। इनके लिए हम पेंचमापी जैसे मापक यंत्र का उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ तक कि सूक्ष्मदर्शी का भी अपने कुछ सीमाएं होती है। एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी निकाय की जांच के लिए दृश्य प्रकाश का उपयोग किया जाता है। प्रकाश के आगे कहता है कि प्रकाश माने बहुत अधिक दृश्य प्रकाश का उपयोग, प्रकाश के लक्षण तरंग जैसे होने के कारण प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी को अधिक से अधिक प्रयुक्त प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के बराबर विभेदन के लिए ही प्रयोग में लाया जा सकता है। इस विषय में विस्तृत विवेचना आपको कक्षा 12 के भौतिकी पाठ्य पुस्तक में मिलेगा। और आएगा था दृश्य प्रकाश की जो तरंग दर परिसर होता है वह 4000 एंगस्ट्रॉन से 7000 एंगस्ट्रॉन होता है। याद होगा आपको, मैंने बताया था 10 में आप पढ़े थे कि जो प्रकाश होता है उसका तरंग दर 39 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 78 से, वही बात है। एक एंगस्ट्रॉन में 10 के पावर -10 मीटर होता है। अतः प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी इससे छोटे आकार के कणों का विभेदन नहीं कर सकता, केवल उसी को नाप सकता है जिसका माप 10 के पावर -10 मीटर तक होता है। ठीक है। दृश्य आयकता दृश्य प्रकाश के स्थान पर हम इलेक्ट्रॉन पुंज का उपयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पुंजों के उचित रीति से अभिकलित वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा फोकस किया जा सकता है। इस प्रकार की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन की बात करते हैं, विभेदन जो अनंतः इसी तत्व द्वारा सीमित होता है कि इलेक्ट्रॉन भी तरंगों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। इस विषय में विस्तार से आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे। किसी इलेक्ट्रॉन का तरंग दर 1 एंगस्ट्रॉन के अंश के बराबर या कम हो सकता है। 0.6 एंगस्ट्रॉन विभेदन क्षमता तक के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी विकसित किए जा चुके हैं। माने इतना अगर तरंग दर है 0.6 एंगस्ट्रॉन तक तो नाप सकता है। इनके द्वारा लगभग पदार्थों के अणु और परमाणुओं के विभेदन संभव हो गया है। माने इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी है वो जो पदार्थ के अणु है और परमाणु से मिलकर बने होते जो पदार्थ, उसको हम लोग नाप सकते हैं। और इसके द्वारा लगभग पदार्थों के अणु और परमाणुओं के विभेदन संभव हो गया है। हाल ही में विकसित सुरंगन सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी 1 एंगस्ट्रॉन के सूक्ष्मता विभेदन प्राप्त कर लिया गया है। इसके द्वारा अब अणुओं का माप का आकलन संभव है। उसके बाद से आगे कुछ और लिखा है कि ओलिक अम्ल अणु के साइज का आकलन करने के सरल विधि नीचे दी गई है। ओलिक अम्ल एक साबुनी द्रव है। ओलिक अम्ल माने जैसे केमिस्ट्री में होता है ना, वही है, जिसका अणु का साइज 10 के ऊपर -9 मीटर होता है। इस विधि का मूल आधार जल के पृष्ठ पर ओलिक अम्ल की एक आणविक परत बनता है। इसके लिए पहले हम 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल को अल्कोहल के घोल कर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर क्यूब घोल बनाते हैं। इस घोल को 1 सेंटीमीटर क्यूब लेकर अल्कोहल में पुनः 20 सेंटीमीटर क्यूब घोल बनाते हैं। अब इस घोल का सांद्रता 1/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल की खुली हुई, और फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, माप लेते हैं। तो इस तरीके से माने आप बता सकते हैं कि छोटे छोटे, बहुत सिंपल में एक चीज़ याद रखिएगा कि जो छोटे बहुत अति सूक्ष्म अणु होते हैं या जो अन्य चीज़ें होती है उसको नापने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसकी जो क्षमता होती है नापने के लिए वह सूक्ष्मदर्शी से अधिक होती है। ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। चलिए आपको मैं एक एग्जाम्पल और बताता हूँ यहाँ पर। तो अभी छोटी छोटी जो मापें होती है उसको हम लोग नाप रहे थे। एग्जाम्पल है, कहता है कि 2.5 में यदि किसी नाभिक का अमाप वास्तव में 10 के ऊपर -15 से 10 के ऊपर -14 मीटर के परिसर में है और इतना दिया है, वास्तव में बढ़ाकर एक तीक्ष्ण पिन की नोक 10 के ऊपर -5 मीटर से 10 के ऊपर -4 मीटर के बराबर कर दिया जाए तो परमाणु का लगभग अमाप कितना होगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, यदि किसी नाभिक का अमाप वास्तव में बढ़ाकर एक पिन की नोक
के बराबर कर दिया जाए तो अमाप तो वस्तु का लगभग अमाप का होगा। देखिए उत्तर में देखिए लिखा गया कि नाभिक का माप 10⁻15 मीटर से 10⁻14 मीटर के परिसर में है। तिरछे पिंड की नोक 10⁻5 मीटर से 10⁻4 मीटर के परिसर में ले सकते हैं। इस तरह हमने नाभिक के माप को 10⁻100 गुना बढ़ा दिया है। परमाणु का माप सामान्य आकार 10⁻10 मीटर की कोटि का है, अतः उसी अनुपात में बढ़ाने पर उसकी माप 1 मीटर हो जाएगी। अतः किसी परमाणु में नाभिक का माप में उतना ही छोटा है जितना छोटी लगभग 1 मीटर व्यास के गोले के केंद्र पर रखे गए तिरछे की नोक है। तो ये बता सकते हैं। चलिए लंबाई का परिसर आपको मैं बता रहा हूँ कि हमें विश्व में जो पिंड दिखाई देते हैं उस पिंड की अमाप में अंतर का एक विस्तृत परिसर है, जिसमें 1 और 10⁻14 कोटि का 10⁻14 कोटि का अमाप का कोई परमाणु का सूक्ष्म नाभिक है, तो दूसरी ओर 10⁻26 मीटर कोटि के माप का एक दृश्यमान विश्व परिसर है। सारणी 2.3 में इनमें कुछ पिंडों का मापों के दूरिया कोटि का परास दिया गया। अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे। अत्यंत सूक्ष्म और बहुत बड़ी दूरियों को मापने के लिए हम लंबाई के कुछ विशिष्ट मात्रक भी प्रयोग करते हैं। आपने पीछे पढ़ा भी था। 1 फर्मी है, 1 एफ से डिनोट करते हैं और 10⁻15 मीटर होता है। याद रखो 1 फर्मी में सबसे छोटा मात्रक यही होता है लंबाई का 10⁻15 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन में 1 एंगस्ट्रॉन है 10⁻10 मीटर। 1 खगोलीय मात्रक है। 1 एयु से डिनोट करते हैं। सूर्य से पृथ्वी का औसत दूरी इसी से नापा जाता है 1.496 × 10�11 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष, इसको 1 ईयर भी कहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग लाइट ईयर, देखिए लाइट ईयर कहते हैं। 9.46 × 10⁻15 मीटर। और आप इसको चाहें तो बता सकते हैं 9 दशमलव। तो इस तरीके से 1 पारसेक में 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। ये बता सकते हैं आप यहाँ पर। थोड़ी सी लंबाई का जो परिसर होता है मैं उसको दिखा देता हूँ यहाँ पर। आइए देखिए, तो लंबाई का परिसर जैसे प्रोटॉन की अमाप की बात करता है, तो प्रोटॉन की जो अमाप होगा उसको आप 10 के पावर माइनस यहाँ पर 6 बता सकते हैं। 10 के पावर माइनस 15 है शायद, बता सकते हैं। उसी तरह से परमाणु नाभिक की जो अमाप होती है वो 10 के पावर माइनस आप बता सकते हैं। इस तरीके से 14 बता सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा हाइड्रोजन परमाणु का अणु का आकार भी बता सकते हैं, 10 के पावर माइनस 10 होता है। इसी तरह से किसी प्रारूपी जीवाणु की लंबाई बता सकते हैं, 10 के पावर माइनस 8 होता है। उसके बाद से प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होता है उसको बता सकते हैं, 10 के पावर माइनस 7 होता है। लाल कणिका का आकार अगर पूछता है तो 10 के पावर माइनस 5 होता है आपका। उसके बाद से किसी कागज़ की मोटाई बता सकते हैं, 10 के पावर माइनस 4 होता है। उसके बाद से समुद्र तल की माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बता सकते हैं, 10 के पावर ये भी कितना होता है 4 होता है। तो इस तरीके से ये पूरा आप देख सकते हैं, कुछ आपकी किताब में दिया गया है। जो सब आकाश गंगा वगैरह जो होता है इसको बता सकते हैं। और देखिए लास्ट में विश्व की परिसीमा जो आप दिखाना चाहते हैं तो 10 के ऊपर 26 होता है, जो विश्व का पूरा परिसीमा की बात करता है। तो आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ से आप देखिए पृथ्वी से एंड्रोमेडा मंदाकिनी की जो दूरी है वो आपका दिखा रहा है यहाँ पर 10 के ऊपर 22 है। फिर आप देख रहे हैं कि आकाश से गंगा की हम आपकी बात करते हैं 10 के ऊपर 21 है। तो इस तरीके से जो बड़े बड़े दूरियां है उसका अमाप आपके पास दिया गया है। अब हम लोग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसका नाम होगा द्रव्यमान का मापन। तो याद होगा द्रव्यमान का मापन हम लोग कैसे करेंगे, तो आज इसी का जिक्र हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। आपको याद होगा द्रव्यमान किसी पिंड में पाए जाने वाले संपूर्ण मात्रा को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। और आप पढ़े थे कि जो द्रव्यमान होता है उसका एमकेएस पद्धति में मात्रक किलोग्राम होता है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक ग्राम होता है और एपीएस पद्धति में इसका मात्रक जो होता है क्या होता है तो पाउंड होता है। यह हम लोग पढ़े थे। तो देखिए बता सकते हैं कि द्रव्यमान पदार्थ का एक आधारभूत गुण है। यह पिंड के ताप, दाब और दिक्काल में उसकी अवस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम। अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो द्वारा दिए गए अंतर्राष्ट्रीय मानक किलोग्राम के आदि रूप विभिन्न देशों के बहुत सी प्रयोगशालाओं में उपलब्ध है। भारत में इसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला यानी नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी में रखा गया है। कुछ और बातें आप इसमें बता सकते हैं जो आप द्रव्यमान की बात करते हैं। इसमें और चीज़ें आपके हैं कि परमाणु और अणुओं के द्रव्यमानों के संबंध में किलोग्राम का एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है, क्योंकि परमाणु और अणु बहुत छोटे होते हैं। अतः अणुओं और परमाणुओं के द्रव्यमान व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान के एक महत्वपूर्ण मानक मात्रक है
जिसको एकीकृत परमाणु संगति, जिसको आप यानी MU कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट का प्रयोग करते हैं, जिसका स्थापना परमाणु के द्रव्यमानों की इस प्रकार व्यक्त करने के लिए की गई है। आपको याद होगा एकीकृत परमाणु संगति यानी एटॉमिक मास यूनिट को एक यूं से डिनोट है इलेक्ट्रॉन सहित कार्बन परमाणु, ये कि एक परमाणु के द्रव्यमान 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। समानता वस्तुओं के द्रव्यमान मापन के लिए हम उसी तरह के सामान्य तुला का उपयोग करते हैं जैसे परचून की दुकान में पाई जाती है। विश्व में पाए जाने वाले विशाल पिंडों जैसे ग्रहों, तारों आदि का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का उपयोग करते हैं। अति सूक्ष्म कणों जैसे परमाणु और अपरमाणु कणों के आदि लघु द्रव्यमानों को मापने के लिए हम द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी का प्रयोग करते हैं, जिससे एक समान विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कणों के प्रक्षेपपथ की त्रिज्या उस कण के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो आपका द्रव्यमान का परस। तब के लिए धन्यवाद।